नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे सामने हैं, लेकिन इसको लेकर अब अलग अलग तरीके के आकलन हो रहे हैं। एक आकलन ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लगाया है कि भले ही राजस्थान में हार गए हैं, लेकिन हरियाणा से लगती हुई जो राजस्थान की बेल्ट है वहां पर कांग्रेस जीती है और ये हरियाणा में कांग्रेस की वापसी का, कांग्रेस की जीत का संकेत है। कुछ जो डेटा निकाला गया 6-7 जिलों का, वो बताता है कि जो हरियाणा से लगते जिले हैं उनमें कई जिलों में कांग्रेस ने बढ़त हासिल की है बीजेपी के मुकाबले। लेकिन क्या एक राज्य की तुलना उसके बॉर्डर के साथ हो रही है, जो बॉर्डर के साथ लगती विधानसभा है, उससे इस राज्य का पूरा गणित बदल सकता है? समझेंगे, आपको रिपोर्ट दिखाएंगे, उसके बाद चर्चा करेंगे। 5 राज्यों में आए चुनावी नतीजों के बाद आने वाले चुनावों में फायदे नुकसान की स्थिति का आकलन किया जा रहा है। साथ ही साथ अपनी जीत के दावे भी हो रहे हैं। तो वहीं पड़ोसी राज्य राजस्थान के नतीजों पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कांग्रेस की हार पर कहा कि प्रजातंत्र में हार जीत चलती रहती है, लेकिन उन्होंने दावा किया कि हरियाणा के साथ लगती राजस्थान की ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस ही जीती है। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि नतीजों से साफ संकेत है कि हरियाणा में कांग्रेस का आना तय है। हरियाणा के साथ जितनी बेल्ट लगती है राजस्थान की, वहां कांग्रेस की जीत हुई है। वो एक क्लियर इंडिकेशन है कि हरियाणा में क्या होने जा रहा है। 34 सीटें हैं जो साथ साथ हमारे जिले लगते हैं, और जयपुर से उस तक तो कोई तकरीबन 60 सीट है, लेकिन 34 में से 29 जो है कांग्रेस जीती है। तो ये एक क्लियर इंडिकेशन है ये हरियाणा में क्या नतीजा आने वाला है। तो ये है उसका इम्पैक्ट। बाकी ठीक है, प्रजातंत्र में हार जीत होती है। उम्मीद से जो उम्मीद थी वो नतीजे नहीं आ सके, लेकिन वोट परफॉर्मेंस में हम कहीं पीछे नहीं रहे। हरियाणा से लगते राजस्थान के जिलों के नतीजों पर एक नजर डालें तो दिखता है कि कांग्रेस को ज्यादा जिलों में बढ़त है। हरियाणा से लगते राजस्थान के जिले: सीकर जिला कुल सीटें 8, झुंझुनू जिला कुल सीटें 7, कांग्रेस को मिली 5, भारतीय जनता पार्टी ने जीती 2 सीटें। हनुमानगढ़ जिला कुल सीटें 5, 3 कांग्रेस और 1 बीजेपी। भरतपुर जिला कुल सीटें 7, बीजेपी को मिली 5, कांग्रेस को 0। चुरू जिला कुल सीटें 6, कांग्रेस को 4 और बीजेपी को 1। अलवर जिला कुल सीटें 11, जिनमें से कांग्रेस को 6 और भारतीय जनता पार्टी को 5 में जीत मिली। इन जिलों के नतीजों का क्या वाकई हरियाणा की राजनीति पर असर पड़ेगा? कांग्रेस की जीत का सीमावर्ती आकलन दूसरे दलों की परेशानी बढ़ाएगा? ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। चार खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नेहा धवन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, केवल ढींगरा कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, रजत पंडेटा इंडियन नेशनल लोक दल से और मनोज राठी आम आदमी पार्टी से। आप चारों का स्वागत है। ढींगरा साहब, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने अपना आंकड़ा दिया वो अपनी जगह है। हमारे पास जो आंकड़ा है वो ये है कि 40 सीटें, 23 पर कांग्रेस, 17 पर बीजेपी। लेकिन एक बात है कि 6 जिलों में 5 में कांग्रेस को बढ़त मिली, 1 में बीजेपी को मिली। क्या हरियाणा से लगती सीमा पर कांग्रेस की जीत का इंडिकेशन यह है कि हरियाणा में भी कांग्रेस को बढ़त मिलेगी? देखिए, सीधी सी शब्दों की बात है, इसको अगर हम नहीं समझे तो फिर क्या समझे जी, हम समझाइए। कह रहे हैं कि जितने इलाके राजस्थान के साथ साथ जो लग रहे हैं हरियाणा के, उन सारे राज्यों से हम जीत रहे हैं और उसका इम्पैक्ट जो है वो हमारे को मिलेगा। ये इतनी बात है, और इतनी बात में ही सारे शब्दों में क्लैरिटी आती है कि 29 सीटें जो है हम इस बेल्ट से जीत रहे हैं, और हमारे ही लोग उधर आना जाना सिस्टम इसमें रहते हैं वो लोग। हाँ, रोटी बेटी का रिश्ता है हरियाणा राजस्थान का। सवाल ये है। और दूसरी बात ये है कि जहां तक टोटल वोट परसेंटेज की भी अगर हम पूरी बात करें तो वहां भी हम बीजेपी के साथ बराबर बराबर खड़े हैं। हाँ, हम कुछ थोड़ा सा, हमारी सीटें जरूर कम रही हैं, हमारी सरकार नहीं बन पाई, लेकिन उसका आकलन हम अलग से कर रहे हैं। लेकिन जहां तक हरियाणा का सवाल है, हरियाणा में जो है मामला दूसरा है। सारा देश जो है वो किस तरह से चल रहा है वो अलग मामला है। हम हरियाणा अलग है।
हम हरियाणा के आकलन को पूरी तरह से करते हैं और बीजेपी का सुपड़ा साफ करने में तैयार है। और ये भी बताना चाह रहा हूं, 2.5 का आंकड़ा नहीं पार करने देंगे। आप कह रहे हैं पूरे देश का मूड अलग हो सकता है, हरियाणा का बिल्कुल अलग चलेगा? नहीं, मैं पूरे देश की बात, मैंने कहा पूरा देश का हमें नहीं पता, हम क्योंकि हरियाणा के प्रवक्ता है। मैं आपको हरियाणा के जिक्र कर सकता हूँ। मैं तो खुद ही डिबेट हरियाणा पे कर रहा हूँ भाई साहब। बीजेपी को ये हाल कर देंगे। और उससे पहले लोकसभा में भी ये बात क्लैरिटी में आ जाएगी जब लोकसभा की सीटें आएंगी हमारी। चल ठीक है, अच्छी बात है। नेहा धवन, देखिए जो ये 27 सीटें या 29 सीटें बता रहे हैं वो अपनी जगह हैं। हमने जो रिसर्च करके आंकड़ा निकाला वो बताता है कि 23 पर कांग्रेस, 17 पर बीजेपी। एक सत्य ये है। दूसरा ये कि हरियाणा से लगते राजस्थान के 6 जिलों में 5 में कांग्रेस ने लीड ली। अब ठीक है, वो राज्य तो हार गए, लेकिन बॉर्डर के हिसाब से वो आकलन बता रहे हैं कि हरियाणा में इंडिकेशन है कि वो जीतने जा रहे हैं। जी, गालिब जी का एक शेर है, दिल को खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो अब इतनी बुरी हार हुई है इन 3 राज्यों में, बुरी हार कैसे हुई? आप एक्सप्लेन करें। मिजोरम है, जब बताने तो दीजिए, रुकिए तो सही। हमने इनसे बढ़त ली है, हमने 2 सीट जीती हैं। तो इन 4 राज्यों में जो मुंह की खानी पड़ी है कांग्रेस को, तो अपनी इज्जत बचाने के लिए जो है कुछ ना कुछ शब्दों का इस्तेमाल करना है, कहीं से तो कोई आंकड़े निकाल कर लाने हैं कि किस तरह से दिखाएं कि हमने बेहतर प्रदर्शन किया है। बेहतर प्रदर्शन किया होता तो आज सरकार बनाने की शपथ ग्रहण कर रहे होते। आज आप सरकार से बाहर हैं, जनता ने आपको उन राज्यों से धकेल दिया है बाहर। चाहे आपने कितने वोट अर्जित किए हो, आप भी जानते हैं राजनीति के जो तराजू है उसमें केवल और केवल जीतने वाला पक्ष वही माना जाता है जो सरकार बनाता है। सरकार बनाने में आप विफल हैं, सरकार बनाने में आप फेल हैं। अब आप कहीं से भी कोई ख्याल लाइए और अपने दिल को खुश करने के लिए तो आप अपने जुमले ला सकते हैं। अब मैं यहाँ पर एक बात बताऊंगी वरुण जी आपको कि देखिए, जो बेल्ट की बात कर रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे बहुत ही सीनियर नेता हैं कांग्रेस के, हमारे हरियाणा प्रदेश की भी मान सम्मान उनके साथ जुड़ा रहा है, वो मुख्यमंत्री रहे हैं। अब आप देखिए कि वो जिस तरह का आंकलन कर रहे हैं, वो उन जिलों की बात कर रहे हैं, उन विधानसभा की बात कर रहे हैं जहां पर पहले कांग्रेस थी और बहुत सी जगह पर कांग्रेस जो है वो इस बार वापस सरकार नहीं बना पाई, वहां के एमएलए नहीं जीत पाए कांग्रेस के। जिसमें से मैं आपको बताना चाहूंगी कि खेतरी एक ऐसा विधानसभा है जहां पर कांग्रेस को हराकर बीजेपी आई है। कोटपुतली जहां कांग्रेस को हराकर बीजेपी आई है, ये भी हरियाणा से लगता हुआ 311 वोट से। जी, चाहे कितने भी वोट हो, जीत है, एक वोट से भी जीत है ना। मैं मना नहीं कर रहा हूं भाई, मैं मना नहीं कर रहा हूं, नहीं किया जा सकता। हाँ, चाहे 312 हो, एक वोट भी हो, हमारा संविधान यही कहता है अगर एक वोट भी जिसके साथ है तो जनता उसके साथ है। तिजारा जो है वहां पर भी हमने बीजेपी आई। कामा जो है वो कांग्रेस के पास थी, कामा से आज नौक्षम चौधरी मेरी वो ठीक है, एक सीट पे रहने दीजिए, लंबा हो जाएगा काम। डींग जो है, बिल्कुल डींग जो है वो भी कांग्रेस से हमने जीती है। और एक छोटी सी बात और बताऊंगी कि सदुलपुर ऐसी जगह है जहां जिस विधानसभा पे पहले कांग्रेस थी और आज बीएसपी है। तो आप ऐसा नहीं है कि आपको ही बढ़त मिली है, चाहे वो हरियाणा की बेल्ट हो। अब ये आंकलन लगाना कि बेल्ट पर अगर कांग्रेस जीत रही है 23 में, जो आपने आंकलन दिया 40 सीटों का, जिसमें से 17 बीजेपी पर है, अब अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट तो करना ही पड़ेगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को। तो वो किसी ना किसी तरीके से मोटिवेशन देने का काम कर रहे हैं, मुझे ये लगता है। ऐसा कोई आंकलन किया नहीं जा सकता। हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। हमारे कार्यकर्ता बहुत खुश हैं और बहुत सभ्य तरीके से हरियाणा में अपनी 2024 के चुनाव के लिए हम तो जी जान लगाकर जुट चुके हैं फिर से हरियाणा को जीत दिलाने में। ठीक है, रजत पंजेटा के पास चलते हैं। रजत भाई, राज्य कांग्रेस हारी, लेकिन जो राज्य की सीमा है वहां पर कांग्रेस जीती, ऐसा कह रहे हैं ढींगरा जी भी, और कुछ आंकड़े हम अपने स्क्रीन पे चला भी रहे हैं। वो जो सीमा पर जो हो रहा है, जो बॉर्डर पर है, उसका इंडिकेशन क्या है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं क्लियर इंडिकेशन है कि हम आ रहे हैं। नहीं, एक तो मुझे लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जैसे नेता को झूठ नहीं बोलना चाहिए कि जिन कॉन्स्टिट्यूएंसीज की सीमाएं लग रही हैं, चाहे उसमें भाद्र हो, उसके बाद सादुलपुर हो, खेतरी हो, उसके बाद भैरोड है, कोटपुतली है, तिजारा है, कामन है, नागर है और डी कुंबेर है, भरतपुर है। भरतपुर में आरएलडी आई है और एक जगह ठीक है, इन्होंने
सादुलपुर जो बोला है वहां बीएसपी आई है। ये देखिए, ये हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, जयपुर और भरतपुर का जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये सीधी सीधी इनकी जो सीमा है वो हरियाणा के साथ लगती है। और इन सारी जगहों के ऊपर तो एक जगह आरएलडी, भरतपुर में आरएलडी का जीता है, एक जगह बीएसपी जीती है, सादुलपुर में बीएसपी का जीता है, बाकी जगह बीजेपी। तो कम से कम ये बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं जो साथ लग रही हैं, उसके बारे में ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए। और अगर यहाँ कांग्रेस नहीं जीती है तो इसका मतलब हुड्डा साहब झूठ बोल रहे हैं, फिर तो कांग्रेस नहीं आ रही इसका मतलब ना। अगर ये सारी बॉर्डरिंग स्टेट्स जीती है तो ही वो कह रहे हैं ना कि ये उनका मैं थोड़ा सा जो मैं स्क्रीन पे चला रहा हूं उस वक्त, उसको थोड़ा सा बताऊं। जो जिले हरियाणा से लगते हुए हैं, जैसे सीकर 8 सीटें हैं, 5 कांग्रेस ने जीती हैं, 3 बीजेपी ने जीती हैं। झुंझुनू 7 सीटें हैं, 5 कांग्रेस ने जीती हैं, 2 बीजेपी ने जीती हैं। हनुमानगढ़ में 5 सीटें हैं, 3 कांग्रेस ने जीती है, 1 बीजेपी ने जीती है, 1 फिर वो अन्य के खाते में गई है। भरतपुर में 7 सीटें हैं, बीजेपी ने 5 जीती, कांग्रेस 0, बाकी अन्य के खाते में गई। फिर अलवर है, 11 सीटें, 6 कांग्रेस ने जीती, 5 बीजेपी ने जीती। यानी उस लिहाज से देखा जाए, जिलावार देखा जाए तो उसमें कांग्रेस को एज है, और वो एज भी 17 और 23 का गैप है, मतलब 6 सीट का, जो हमारी रिसर्च है। अब वो जो हुड्डा साहब बता रहे हैं वो अलग है। बोले रजत। हुड्डा साहब तो कह रहे हैं ना जिन जिन की सीमाएं लगती हैं, हाँ, और वहां सब कांग्रेस जीतती है, तो वो बात तो सीधा सीधा झूठ हो गई ना। अगर वो ये आधार मान रहे हैं उनको, तो ये जो मैंने तो कुछ ही कॉन्स्टिट्यूएंसीज इनको बता दिया है सीधा सीधा, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, जयपुर और भरतपुर, ये इनके साथ जो इनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिनकी सीमा सीधा हरियाणा के साथ लगती है, इन जगहों पे सीधा सीधा हार, ये आपको भी पता है, कोटपुतली, बहरोड, ये सब बॉर्डर में ही आता है, जयपुर। तो ये हाँ, तो ये तो यहाँ तो अगर कांग्रेस सीधा सीधा हार रही है अगर, तो फिर तो कोई ग्राउंड ही नहीं बनता ना ये कहने का। आपके पास अगर ये बेस है, फिर तो आप झूठ बोल रहे हैं, इसका मतलब कांग्रेस तो फिर नहीं आ रही, इसका मतलब इंडियन नेशनल लोकदल आएगी। फिर तो आपने झूठ बोल दिया। अच्छा, ये कैसे हुआ कि इंडियन नेशनल लोकदल आएगी? अरे इंडियन नेशनल लोकदल आएगी, आप देखना, क्योंकि हुड्डा जी अगर ऐसे ये कौन सा इंडिकेशन मिला, मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ। ये तो देखो झूठ बोल दिया ना उन्होंने आधार ही झूठ बोला। अगर आप झूठ की राजनीति करेंगे, दबाव की राजनीति करेंगे, फिर कैसे आएगी कांग्रेस? कांग्रेस तो तभी आएगी अगर आप सच बोलेंगे। ये तो आपका बेस सीधा सीधा गलत हो गया। ठीक है, मनोज राठी भाई, आंकड़े भी स्क्रीन पे चल रहे हैं, बात भी हो रही है। अगर हरियाणा से लगते जिलों में या सीमा पर राजस्थान में कांग्रेस जीत रही है, तो फिर हरियाणा में कांग्रेस आएगी, हुड्डा साहब दावा कर रहे हैं। बोले क्लियर इंडिकेशन है एकदम। देखो, मैं एक बात बताऊं आपको। पहली बात तो न बीजेपी को ज्यादा बड़े सपने लेने चाहिए, न कांग्रेस को सपने लेने चाहिए। इन चुनावों को, आगे वाले चुनावों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लोकसभा चुनाव पर असर नहीं पड़ेगा इन इलेक्शन का। तो विधानसभा तो बड़ी दूर है, 1 साल दूर पड़ी है। मैं तो एक बात जरूर कहना चाहूंगा भाई, कांग्रेस की 3 स्टेट में बुरी हार हुई यार, कांग्रेस वालों को मान लेनी चाहिए यार। इनकी नीतियां खराब थी, इसलिए चुनाव हार गए। राजस्थान में इनकी सरकार थी, क्यों हारे भाई? इन लोगों ने बहुत कुछ दिया, लेकिन वहां पेपर कांड हुए, वहां भ्रष्टाचार बड़ा भारी था, वहां मंत्री सीधी सीधी पैसे लेके बदलियां कराया करते। ये अपनी कमजोरी को नहीं देखते कि आप लोग भ्रष्टाचार में कितने डूबे हुए हो। और जब सारी दुनिया को पता है कि बीजेपी से ज्यादा भ्रष्टाचार कांग्रेस करे, इसलिए कांग्रेस को 10 साल में हरियाणा से पहले भगाया था, बीजेपी को ले। अब बीजेपी वालों ने भी लूटना प्रदेश को शुरू कर दिया, तो अब इनको भगा के आम आदमी पार्टी एक ऑप्शन है आने का। मैं आपने क्लियर बताऊं। अरे एक बात और भी मैं कहना चाहूंगा, हुड्डा साहब तो कई बार इस प्रकार की बातें कर चुके हैं। हुड्डा साहब तो बीजेपी से सेटिंग कर रहे हैं। हुड्डा साहब पर मुकदमे हैं। एक बात बताओ, मारली नेता तो एक छोटा सा मुकदमा लगाया, जेल में डेल दिए, जमानत नहीं होने लग रही। हुड्डा साहब का क्या मुकदमे रहे, बाद को मन लग रहे, साफ दिखने लग रहे हैं ना, कोई ना कोई तो 60 काट करे रखी बीजेपी से। तो हुड्डा साहब की तो ये मजबूरियां हैं इस प्रकार की बातें बताना, और आखिरी दिन पे ये कांग्रेस को हराएंगे। क्यों हराएंगे, इसके पीछे भी मैं एक उदाहरण आपको दूंगा। जो पार्टी आज तक हरियाणा प्रदेश में संगठन नहीं बना सकी, वो फिर क्या करेगी भाई? बनने वाला संगठन बताया उन्होंने। संगठन नहीं, वो बकाया तो उनका सारी उम्र रहेगा, कितने साल होगी, मैंने तो कई साल होगी सुनते हुए, अब बनेगा अगले दिन बनेगा। एक बात और मैं बताना चाहूंगा, अगर आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से तीनों स्टेट में चुनाव लड़ती तो कांग्रेस की हालत गुजरात जैसी। क्यों नहीं लड़े पूरी ताकत से? हमने तो सपेश दिया था कि अब बीजेपी जो देश विरोधी पार्टी है, जनता विरोधी पार्टी है, गरीब विरोधी पार्टी है, इसको देश से भगाना था, इसको तो भगाना था देश से। इसलिए हमने कांग्रेस को मौका दिया था, लेकिन हमने थोड़ी पता था कांग्रेस भी से ज्यादा भ्रष्टाचार में डूबी हो, इसलिए यह भी आ रही। ठीक है, मैं तो एक बात बार बार आपको कहना चाहूंगा, पूरी बात कर दूं।
आज जो कांग्रेस की हार हुई है उसकी माननी चाहिए इन लोगों ने। और इन लोगों को एक बात का एहसास भी होना चाहिए कि लोकसभा के अंदर जो घटक दल है इनके, अगर उनको सही से ट्रीट नहीं करेंगे तो लोकसभा में भी कांग्रेस एक तरफा हारेगी और आगे हरियाणा में भी जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। आज पंजाब में देख लो किस प्रकार लोग खुश है, वहां कांग्रेस में कितने, चलिए ठीक है, वो एक अलग विषय। खुश है तो वहां काम होने लग रहे। उसी प्रकार हरियाणा में भी तो लोगों की मांग है कि हमने बिजली फ्री चाहिए, हमने नौकरियां चाहिए। मनोज भाई आता हूँ फिर आपके पास। इसलिए आम आदमी पार्टी को हरियाणा वाले बनाने वाले हैं जी, चिंता मत करो। केवल ढींगरा जी, आम आदमी पार्टी आने वाली भाई एक तो ये कि आम आदमी पार्टी ने आपको मौका दिया था बीजेपी से लड़ने का, आपने उस स्पेस का इस्तेमाल नहीं किया। दूसरा ये कि आप लोग अभी सपने ले रहे हैं, इन नतीजों के बाद आप कह रहे हैं हरियाणा जीतेंगे, ये बात स्वीकार नहीं है ना रजत पंजेटा को ना मनोज राठी को। देखिए ये इनको नहीं अगर मंजूर है तो मैं उसमें तो क्या करूं, लेकिन मैं इनको ये लग रहा है कि हमारी सीटें अगर गलत आई हैं, 34 में से 29 सीटें हमारी जो है बॉर्डर के ऊपर आई हैं, और मैं आपको लिस्ट भेज दूंगा, रजत भाई को भी भेज दूंगा, पढ़ लेना अच्छी तरह से, चेक कर लेना और बॉर्डर का चेक कर लेना कि कौन कौन सी सीटें हम बोल रहे हैं और कौन कौन सी सीटें जनता टीवी बोल रहा है। लेकिन आपको एक और चीज बताना चाहता हूं इसके साथ साथ, ये जो 3 स्टेटों में जो चुनाव हुआ है ना, इसमें सिर्फ हमारे को 8 लाख वोट कम मिली है, वोट 8 लाख सिर्फ कम मिली है। हाँ, हमें सीटें कम मिली हैं, वोट तो हमें सिर्फ 8 लाख ही कम मिली है ना। अगर 8 लाख वोट ज्यादा मिलती तो हो सकता है हमारी सीटें बराबर होती, और 8 लाख से 16 लाख मिलती तो अगर हमारे बनना होता। हम कोई अपनी ये थोड़ी कह रहे हैं कि हम हार स्वीकार नहीं कर रहे, हमने तो हार स्वीकार कर ली है, लेकिन ये भी कह दिया साथ में, जो हम ये कहना चाहते हैं कि हमें सिर्फ बीजेपी के मुकाबले 8 लाख कम वोट मिली है। आम आदमी पार्टी का ना, तो इन्होंने तो कहा था हम पूरी स्टेट जीतने जा रहे हैं, और इनका तो खाता ही नहीं खुल रहा है। हमने आपको मौका दिया, इनका हरियाणा में कहां खाता खुला, आदमपुर में वोट चेक कर लो, अगर खाता खुला इनका आदमपुर में वो भी चेक कर लो आप। वो तो कह रहे हैं हमने आपको मौका दिया, भाई हम लड़े नहीं पूरा जोर लगा के। नहीं, मनोज राठी जी ने आदमपुर के अंदर नहीं जोर लगाया, क्यों नहीं लगाया? वहां जोर लगाना था ना, वहां तो आज जमानत जब्त करवा ली, 3000 वोट नहीं आ रही इनको, और ये हमारे को ऊपर बात कर रहे हैं। रजत पंडेटा भाई भी यही बात कह रहे हैं कि भाई ऐसे नहीं है, ऐसे में हम आ जाएंगे तो आप लड़ लेते ना राजस्थान। किसने मना किया था आपको? किसी ने मना किया था राजस्थान लड़ने को? चाबी वाले भी तो गए थे लड़ने, उनकी तो बेचारों की चाबी टूट गई, क्योंकि वहां पे तो 0.1% वोट आ रहा है, उनका तो बिल्कुल ही खाता ही उड़ गया। और ये बीजेपी के सहयोगी पार्टी है। हमारा मुकाबला डायरेक्ट बीजेपी से था वहां पे, और डायरेक्ट बीजेपी के साथ जो हमने वहां पे अपने काम करके दिए थे, हो सकता है हम लोगों को बताने में ना पूरा वो कर पाए हो, क्योंकि जो नेशनल टीवीज है ना आजकल, वो कब्जे में है बीजेपी के, और वो हमारी चीज तो दिखाते नहीं। हम सिर्फ सोशल मीडिया पे हैं या आप जैसे छोटे चैनल्स पे हैं, और हम वो चीज अपनी दिखाने में शायद हो सकता है कम कामयाब तो चलो बात की बात है ढींगरा साहब, मैं तो ये जानना, नेशनल टीवी ने जो कब्जा कर रखा है ना पूरे देश पे, वो मोदी जी ने कर रखा है। भाई राजस्थान में तो रिवाज ही कायम है ना, वो तो हर 5 साल बाद सरकार बदलती है ना। सुनिए 112 लाख करोड़ लोन हो गया देश पे, अगली बार डिबेट करते मिलेंगे तो 200 लाख करोड़ लोन हो जाएगा। तो ये पैसा कहां जा रहा है, इनको तो ये बताना चाहिए कम से कम। ठीक है, हम और मुकदमों की बात कर रहे थे, अरे भाई हम पे तो मुकदमे करे, हम तो अपने आज भी हुड्डा साहब पीसी कर रहे थे, और जो इन पे मुकदमे हो रहे हैं ये तो जेल में जा रहे हैं। और संजय सिंह हो, चाहे सिद्धू अपना जो डिप्टी सीएम हो, चाहे पंजाब वाले हो जो हेल्थ मिनिस्टर हो, जेल में जाते हैं, जमानत भी नहीं होती क्योंकि करप्शन कर रखी है। ठीक है, जाते हैं करप्शन में जेल में। हम लोगों ने तो कोई गड़बड़ नहीं कर रखी। अगर मान लो किसी को प्लॉट दिया है तो दिया है प्लॉट, उसमें क्या है, हम डंके की चोट पे कह रहे हैं दिया है प्लॉट। ठीक है, प्लॉट देना जुर्म है तो बीजेपी ने भी दे रखे। ठीक, अगर हमने जुर्म कर दिया प्लॉट दे करके किसी को, तो बीजेपी ने भी सेम जुर्म कर रखा प्लॉट देने पे अगर जुर्म किया तो। ये क्या वो है? मनोज राठी वही तो कह रहे हैं, मनोज राठी कह रहे हैं कि आपके नेता तो नहीं जाते, हमारे नेताओं को तुरंत पकड़ लिया जाता है। ना भ्रष्टाचार में जा रहे हैं, और इनके तो अप्रूवर भी इनको जेल में भेज रहे हैं। जो अप्रूवर बन रहे हैं ना इनके दिल्ली वाले मामले, शराब मामले में पॉलिसी चेंज कर दी इन्होंने उठा के, और अब अप्रूवर बन गया जो आदमी, वो आदमी तो इनको जेल भेज। ऐसा ना करो, आपके गठबंधन के सहयोगी है वही वो, और इनके पैसे खाते में गए थे।
तो कौन गड़बड़ है? गड़बड़ तो वो बताएगी ना कोर्ट। अरे आपके गठबंधन के सहयोगी हैं भाई, कल तो मीटिंग करी है आप लोगों ने साथ में बैठ के, कैसी बात है? तो जमानत भी नहीं ले रही। ठीक है, जमानत ले कोर्ट तो बाहर आए वो। अब मैंने आता हूँ, एक मिनट, मनोज कुछ कहना चाह रहे, रिएक्ट करना चाह रहे, फिर आता हूँ। ऐसे ही लोगों को ये आम आदमी पार्टी कहते हैं, ये आम आदमी पार्टी नहीं भाई साहब, कल तो मीटिंग की आप लोगों ने साथ बैठ के वाली पार्टी है और बीजेपी का बी दल है। चलो, तो बीजेपी के बी दल को आपने अपने संगठन में शामिल कर लिया, अपने गठबंधन में शामिल कर रखा है। ना हमारा कोई दल इनके साथ कोई यूज नहीं था, सेंट्रल लेवल पे अभी हुआ ही नहीं है इनका। नहीं मीटिंग में तो जा रहे हैं ना, लेवल पे इनका अभी तक गठबंधन के बीच में कोई फैसला नहीं हुआ। ठीक है, इंडिया गठबंधन में अगर होगा तो होगा, अब हमें तो पता नहीं है, वो नेशनल जो होगा। ठीक है, अभी तक कुछ नहीं है इनका गठबंधन। मनोज जी बोलिए। मैं बताना चाहूंगा, हम किसी से सेटिंग नहीं करते, ये तो जग जाहिर है कि हुड्डा साहब ये कितनी सेटिंग है। अरे आपके सांसद आप लोगों ने राय है, गलत वोट आपने डाले, बीजेपी के सांसद आपने बनाए हैं, उसको क्या कहोगे? वो क्या भाईचारा था? बताने का काम करो। सबूत के साथ हम बैठे हैं, खुला कहते हैं कि हुड्डा साहब की बीजेपी से सेटिंग है, और जो हरियाणा की हुड्डा कांग्रेस है वो भी जो मर्जी बोल लो मनोज राठी, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। आप जो मर्जी बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें इस बात से। आपका सूत्रा साफ है, ये बात क्लियर है। हरियाणा में नहीं हो आप कहीं भी, आप एसवाईएल का पानी ले आओ हरियाणा में, अगर भगवंत मान को कह लो जितना जोर हुड्डा साहब पे लगा रहे हो उतना जोर भगवंत मान को लगाओ ना, कि पानी दे हरियाणा को। अच्छा रुक जाइए, आपका मंत्री अभी तक भगवंत मान पर इतना जोर लगा लो ना। अच्छा रुक जाइए, अच्छा रुक जाइए, ठीक है, मैंने पूरा मौका दे दिया, दोनों रुक जाइए, अब दोनों रुक जाइए। जी नेहा जी, भाई आप लोग जो है वो सिर्फ कुछ लाख वोट से वो रह गए हैं और आप लोगों ने कैप्चर कर रखी है चीजें। देखिए वरुण जी, अब तो हमने सरकार बना ली इन राज्यों में, तो अभी तो कुछ भी विपक्ष का जो है ना ब्लेम आ सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर हमेशा ये बात बोलती हूँ कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं का ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो कितना ज्यादा है। राजस्थान में आप लोग हार गए, आप लोग हिमाचल में कुछ नहीं कर पाए, गुजरात में कुछ नहीं कर पाए, आप हरियाणा के उपचुनावों में कुछ नहीं कर पाए। मनोज राठी जी ने तो मेरे हाँसी से चुनाव लड़ा, पूछ लीजिए कितने वोट आए थे आम आदमी पार्टी के। कमाल की बात है, आप जमानत तो बचा नहीं पा रहे, खुद की जमानत भी नहीं बचा पा रहे, और यहाँ बैठ के पूरे हरियाणा को विजयी करने की बात कर रहे हैं। कितना बड़ा कॉन्फिडेंस है। थोड़ा धरातल पर आइए और धरातल पर रहकर काम करिए, क्योंकि राजनीति जो है वो धरातल पर रहकर होती है। जहां तक बात है कांग्रेस की, ये तो तय है। देखिए, उन्हें अपने कार्यकर्ता बचाने हैं, उन्हें अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करना है। इतनी बड़ी हार जो मिली है उसके बाद तो कार्यकर्ता छोड़कर भाग जाएंगे, क्योंकि अभी तक तो डिबेट्स में यही बात हो रही थी कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के जो है वो नेता जो है कांग्रेस में जाएंगे, अभी चुनाव का समय नजदीक आए, भाजपा खाली हो जाएगी। अब तो फिर से कांग्रेस के खाली होने का समय आ गया है, और साथ ही आपको परिणाम बता देता हूँ। 2004 का परिणाम चेक कर ले, यही स्टेटें थी, और 2019 का परिणाम चेक कर ले, यही स्टेटें थी, रिजल्ट उल्टा आए थे। नहीं है, हमारे कार्यकर्ता एक सोल्जर बनकर, एक फौजी बनकर, एक सिपाही बनकर, एक चौकीदार बनकर, अब मैं तो कहूंगी एक चौकीदार बनकर अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने बूथ पर डटे हुए हैं, और आगे भी 24 में डटे रहेंगे। नेहा जी, आपके लिए चिंता की बात है क्या कि राजस्थान के जो हरियाणा से लगते जिले हैं वहां पर कांग्रेस को बढ़त मिली? क्या हरियाणा बीजेपी के लिए चिंता की बात है? बिल्कुल नहीं वरुण जी, सिक्के के दो पहलू हैं। पहला पहलू मैंने और पंजेटा जी ने आपको समझा दिया है। जो जीत हमारे पास आई है वो जीत पिछली बार हमारे पास नहीं थी। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो लगते हुए जिले हैं, लगते हुए विधानसभाएं हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का भी परचम लहराया है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को पसंद करने वाले लोग ये साथ लगती जो बेल्ट है उसके कारण बदल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो बहुत ही अजीब सा जो है वो समीक्षा हो गई है। इस तरह का विश्लेषण राजनीतिक पृष्ठभूमि पर नहीं होता है। मैं आपको बता चुकी हूँ, इसका केवल और केवल एक ही कारण है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को अपने कार्यकर्ताओं को बांध कर रखना है, और अगर वो कार्यकर्ताओं ने छोड़ के चले गए तो उनका फिर से जो सपना संजो रहे थे वो कैसे पा पाएंगे। और आम आदमी पार्टी तो मुंगेरी लाल के सपने हैं, वो ऐसे ही मुंगेरी लाल के सपने हर जो है राज्य में जाकर लोगों को दिखाकर लाए। और मैं एक बात मनोज जी को यहाँ पर कहना चाहूंगी कि मनोज जी, आप भी जानते हैं कि हरियाणा की जनता जो है वो बहुत समझदार है। यहाँ की जनता को फ्री चीजें नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग सक्षम हैं। हम यहाँ की जनता जो है वो
दूर दराज के इलाकों में रहने वाली नहीं है, सभी बहुत सक्षम है। आपका ये जो फ्री का नारा है वो यहाँ नहीं चल सकता है, क्योंकि हरियाणा की जनता को विकास चाहिए, ना कि फ्री की चीजें चाहिए। ठीक है, रुक जाइए मनोज, रुकिए, जब आऊंगा तब, नहीं जब बारी में, अपनी बारी में रुक जाइए। अरे भाई मनोज भाई रुकिए ना, रुकिए, बारी में आऊंगा ना आपके पास। चलिए ठीक है, रुकिए, अरे रुकिए भाई, रुक जाइए, अच्छा रुक जाइए, रजत पंजेटा, रुक जाइए रजत भाई, आप लोग लड़ लेते राजस्थान में चुनाव, किसने रोका था? केवल ढींगरा कह रहे हैं, आप उन पर आकलन कर रहे हैं। देखिए, जो स्टेटमेंट आई है वो हुड्डा साहब की आई है, और हुड्डा साहब की जो स्टेटमेंट आई है, उन्होंने कहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज की सीमाएं लगती हरियाणा के साथ है वहां कांग्रेस जीती है, वो सरासर झूठ है। डिबेट उसके ऊपर हो रही है, और अगर ऊपर वाले ने चाहा तो निश्चित तौर के ऊपर राजस्थान में चुनाव भी लड़ने का काम करेंगे। ऐसा तो कोई बात नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया और आगे कभी भविष्य में कुछ हो जाए। भविष्य में कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, जिसने स्टेटमेंट दी है तो जिम्मेवारी उसी की बनती है। और अगर अपनी स्टेटमेंट में वो कोई कॉन्ट्राडिक्टरी बात बोल रहे हैं, कोई कॉन्ट्राडिक्शन है अगर, तो उसको हम सीधा उसको ठीक करने का काम करें। ढींगरा जी आपको सूची भेजेंगे, उन्होंने बोला है जी। ढींगरा जी कह रहे हैं मैं आपको लिस्ट भेजूंगा। नहीं, मैं आपको कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर गिना दूं तो ज्यादा समय नहीं लगेगा। आपने बताया वो ठीक है, मैंने जो जिलेवार बताया वो ठीक है। ढींगरा साहब कह रहे हैं जो 29 सीटें हमने जीती है मैं उसकी लिस्ट भेजूंगा। मैं आपको हरियाणा से सीमा लगती 10 सेकंड नहीं लगते, मैं आपको कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर, ढींगरा जी नोट करें, कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर 11, 19, 31, 40, 62, 59, 70, 71 और 73। तो आप ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज नोट कर लें। इनकी सीमाएं जो हैं वो हरियाणा में लगती हैं, हरियाणा के भरतपुर से लगती हैं, जयपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू, चूरू और हनुमानगढ़। और अभी तो मैं हुड्डा जी के ऊपर क्या ज्यादा बोलूं, हुड्डा जी जिस का जो रिलेशन है राजस्थान में, वो तो खुद भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं। तो दीपेंद्र हुड्डा की जो सिस्टर इन लॉ है वो तो खुद सितंबर में उन्होंने भाजपा ज्वाइन की है। तो इससे ज्यादा अब और क्या बोल सकते हैं। तो इन्होंने हाल ही में, मुझे अगर हो सकता है मेरे फैक्ट्स गलत हो, मुझे गलत जानकारी हो, वो तो देखो कांग्रेस के प्रवक्ता सही कर सकते हैं उसको, लेकिन ठीक इलेक्शन से पहले अगर आप खुद कांग्रेस स्विच कर रहे हैं और जहां की ये बात कर रहे हैं, वो तो फिर खुद अब जनता, हरियाणा की जनता देखेगी कि उसमें क्या कितनी आप सीमाओं से लगती बात के लिए कितना कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और जो हुड्डा जी ने बयान दिया, देखिए जो बयान देगा हमने तो उसके हिसाब से जवाब देना है। उसके अंदर इंडियन नेशनल लोकदल के ऊपर तंज कसने तो कोई फायदा नहीं है। ये तो सीधा सीधा अगर आप एक स्टेटमेंट दे रहे हो और उसके आधार पर कह रहे हो कि हरियाणा में जीत जाओगे, तो अगर आपकी स्टेटमेंट ही गलत है यानी फिर आपका आधार ही गलत है, तो आप कैसे जीत जाओगे इससे झूठ बोल के। ठीक है ढींगरा साहब, स्टेटमेंट गलत है इसलिए चैलेंज भी की जा रही है, इसलिए सवाल उठा रहे जा रहे। आप थोड़ा सा आकलन करें, आपके हिसाब से कितनी सीटों में से कांग्रेस को कितनी दे रहे हैं आप वरुण भाई? देखिए जो जिले हमने, जो 6 जिले निकाले, इसमें जयपुर वाला जिला काउंट नहीं है। ये जो 6 जिले निकाले हैं मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूं आपके सामने, ताकि कोई नहीं, टोटल बता देना। हाँ, इसमें ये जो 6 जिले हमने चुने हैं, जो आपने कितने में से कितनी बताई है? ये टोटल 6 जिलों में 40 सीटें हैं, जिनमें 23 में कांग्रेस, 17 में बीजेपी, और 6 में से 5 में कांग्रेस को लीड। एक भरतपुर है जिसमें कांग्रेस पीछे रही। अब आपने 40 में से 23 दी है ना, है ना, और मैं आपको 34 में से 29 गिन रहा हूं, उसमें जयपुर ऐड कर ले, तो अपने आप आ जाएगी ना क्लैरिटी आपको। आप जयपुर अगर जिला वाइज जाएंगे तो जयपुर में बीजेपी ने बहुत सीटें जीती हैं, 19 में से 12 जीती हैं। नहीं, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस की सीट ऐड करने की बात कर रहा हूँ मैं कांग्रेस की सीट ऐड करने, कुछ लेस होगा कुछ प्लस होगा, मैं आपको। अरे भाई मैं तो कह रहा हूँ 6 में से 5 जिलों में कांग्रेस आगे रही है, मैं तो खुद कह रहा हूँ। तो आप कह रहे हैं ना, यही बात इनको समझ मैं तो चला रहा हूँ टीवी पे, जितनी देर आप बोल रहे हैं अभी मेरे पास ढींगरा साहब, जितनी देर आप टीवी पे बोल रहे हैं, स्क्रीन पे चल रहा है, वो जिले चल रहे हैं जहां पे कांग्रेस को बढ़त रही है। आपने स्क्रीन पे चला दिया, मैंने देख लिया। हाँ। मैं आपको ये कह रहा हूं कि जिस जिले की आप काउंट कर रहे हो, मैं दूसरे जिले की काउंट कर रहा हो सकता हूं, इसमें क्या फर्क है? मैं तो ये कह रहा हूं कि हम बॉर्डर एरिया गिन रहे हैं, और बॉर्डर एरिया में आपके हिसाब से 23 आ रही है, मेरे हिसाब से 29 आ रही है, कितना फर्क है? जीत रहे हैं ना हम।
अरे भाई डिबेट ही तो इस विषय पे की है मैंने। ये दोनों, ये बीजेपी भी घुमा रही है, आईएनएलडी भी घुमा रही है। पुराना गठबंधन फिर से दिख गया क्या आपको? अच्छा चलो दूसरा आंकलन देता हूँ, अब मैं दूसरा आंकलन देता हूँ। 2004 से पहले इन्हीं तीनों स्टेटों में चुनाव हुआ था। हाँ। कांग्रेस ने जीता था, अपना बीजेपी ने तीनों स्टेटें जीती थी 2004 में। हाँ। और सेंटर के अंदर मनमोहन सिंह की कांग्रेस की सरकार बनी थी। और 2019 में लगा लो, 2019 के अंदर हमने जीती थी ये तीनों सीटें, और सेंटर में कांग्रेस बीजेपी की सरकार बन गई मोदी जी की। और अब जो है, अब इन्होंने जीत रही है बीजेपी ने। हाँ। तो अब हमारी बारी है, समझ लो। मैं बता रहा हूँ इनको, ये दो आकलन भी दे रहा हूँ। हरियाणा स्टेट में आप अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो ये समझ लो। चलिए हाँ जी नेहा जी, नेहा जी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, तो अब मैंने आपको दो टाइम का जिक्र कर दिया। अब आप बता, लोकसभा में बता रहा हूँ कि हमारी सरकार आ रही है। अब दो का आप जानबूझ के तो नहीं हार गए तीनों स्टेट? अरे भाई 2004 लोकसभा जीतने के लिए तीनों जान के तो नहीं हार गए ढींगरा जी? अब अगली बारी ठीक है नेहा जी बोलिए यार, मैं लेकिन हरियाणा राज्य पे आ जाते हैं कैलकुलेशन इनकी, कभी इनकी कैलकुलेशन चली जाती है। हरियाणा राज्य में ये बोलते हैं कि हमारी जीडी बैंक जो है वो कांग्रेस की है, और इधर इनको इनकी बेल्ट से धकेलने का काम करेगी और बाहर निकालने का काम करेगी। अपनी हार हरियाणा राज्य में कोई चेहरा है, मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर ये हाइट हो रखी है ना, चुनाव वो लड़ना चाहेंगे। आपको भी पता है, आईएनएलडी को भी पता है, और वरुण जी को भी पता है। वरुण जी को तो खैर, वरुण जी तो समझने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। 3 स्टेटें जीतने। वरुण जी एक बात नोट कर लो। मनोज जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए, छोड़ दीजिए अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अगर ये 23 सीटें वाली बात आ रही है कि बेल्ट में 23 सीटें जीत गए, तो हरियाणा में आपके लिए दिक्कत है? फिर कांग्रेस का तो राइज हो रहा है। नहीं, कैसे जीतेगी बताओ। आप बताओगे ना कैसे जीतेगी भाई? अरुण जी मैं बताऊंगा आपको, बताओ कि जीतेगी कैसे जब कांग्रेस में इतनी फूट है, जो संगठन नहीं बना बताओ। पाए। तो 3 स्टेट में चुनाव भारत जोड़ो यात्रा के बाद भी इन्हें जोर लगा रखा था, लग रहे हैं, तो कैसे जीतेगी हरियाणा में? हरियाणा में तो अगर कोई जीतता है, एक बात नोट कर लो आप, बीजेपी को कोई हरा सकती है तो आम आदमी पार्टी हरा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, इसी के बस की बात नहीं है, कोई हिंदुस्तान में ऐसी पार्टी नहीं जो बीजेपी को हरा सकती है। चलिए ठीक है, बीजेपी को आम आदमी पार्टी हरा सकती है। आम आदमी तो है ही करप्ट पार्टी है, सारे आदमी जेल में जा रहे हैं। अच्छा पार्टी वगैरह आम आदमी पार्टी। ठीक है, एक सवाल है तो रजत मुझे एक बात बताइए भाई, जब हम कहते हैं हरियाणा राजस्थान रोटी बेटी का रिश्ता है, संस्कृति एक जैसी है, एक तरह का जैसे हम कहते हैं माहौल है, और अगर वो सीमा से लगते क्षेत्रों में कांग्रेस 23 सीटें जीत रही है, अगर वो आंकड़ा है, तो क्या वाकई कांग्रेस को कोई फायदा इधर मिलेगा, या हरियाणा का चुनाव बिल्कुल डिफरेंट चुनाव है? देखिए वरुण जी, आपने तो वो बात कर दी, फिर तो यहाँ मनोज राठी भाई बैठेगा, पंजाब से लगता हुआ हरियाणा है, पंजाब में हमारी सरकार है, फिर तो हमारा क्लेम बनता है। ये तो बात ही कुछ नहीं है। से भी लगता है कि ना तो भाजपा बोल देगी, मैंने संस्कृति की बात की ना, राजस्थान हरियाणा का कल्चर एक जैसा है। जेजेपी वहां क्यों गई? कल्चर नहीं है ना, मैं आपको बोलता हूँ, चाबी लेकर जेजेपी क्यों गई थी वहां? आप सिर्फ बोली का थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ता है, भिवानी साइड के ऊपर, अगर आप एलनाबाद साइड इस साइड जाएंगे आप, वरना ना तो तेल का दाम सेम है वहाँ, तेल का दाम सेम नहीं है। तो नेहा जी को ये बताना चाहिए 400 का डिफरेंस है, उसके ऊपर ये बताइए नेहा जी, 450 रुपए का सिलेंडर देना पड़ेगा राजस्थान में, जो बोला हुआ है। अब वहाँ तो हर बात पे हुक्म बोलते हैं, हरियाणा में भी करना पड़ेगा 450 का सिलेंडर। आपको पता है क्या बोलते हैं यहाँ टीवी पे, क्या बोलते हैं हरियाणा में 450 का सिलेंडर करो पहले, बाकी बातें बाद में करना आपको भी अलग है। चलिए इस पे और डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे आने वाले समय में। मैं माफी चाह रहा हूँ भाई, समय नहीं है मेरे पास, मैं माफी चाह रहा हूँ। आप चारों मेहमानों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, यहाँ रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।